ये महत्वपूर्ण कड़ी है बार एसोसिएशन। तो कभी कभी चलते चलते कोई ना कोई असुखद प्रसंग भी आ जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग पिछले दिनों 29 तारीख को घटित हुआ, जिसके पश्चात जो ये एपिसोड चला ये नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन फिर भी कई बार कंपल्शंस ऐसी होती हैं कि हमें वो चीज़ अपनानी पड़ती है, भले ही चाहे हम इसको अडॉप्ट करने के लिए इच्छा हो या ना। हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, अनजस्टिस के खिलाफ लड़ना वकीलों का काम है और बार एसोसिएशन हमारी सरसा हमेशा अनजस्टिस के खिलाफ लड़ती रही है। तो जैसे आपको पता है कि 12 अगस्त से हमारा बार एसोसिएशन लगातार नो वर्क की एजिटेशन पर है और इसके बाद में हमने कल ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे, डिपार्टमेंट था, वो एडमेंट था, क्योंकि हमारी जो वकील साहब जो अमित शाह गए उनके खिलाफ है बिल्कुल झूठी एफआईआर थी। हमारी डिमांड एक ही थी कि वो एफआईआर कैंसिल हो। और कल हमने स्टेट कॉल दी। स्टेट कॉल में आज सारा हरियाणा बंद है, सारी हरियाणा की जितनी भी बार है वो नो वर्क पर है। तो आज उनको झुकना पड़ा और आज हमारे ये अमित एडवोकेट के खिलाफ जो एफआईआर थी वो आज कैंसिलेशन दे दी उन्होंने। इसके लिए मैं हमारे वकील और हमारे नेता बीजेपी के जगदीश जी चोपड़ा और हमारे बीजेपी के मेरे छोटे भाई प्रधान यतीन्द्र जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इनकी एफर्ट्स के बगैर हम यहाँ तक ना पहुँचते, क्योंकि इनके दबाव के कारण ही पुलिस ने ये एफआईआर कैंसिल की है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बार की तरफ से। और इसके साथ साथ हमारा सहयोग सेशन जज साहब का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, डीसी साहब का बहुत सहयोग रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट जज हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी, जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा, तो वो बहुत जायज़ था। तो मैं यही कहूँगा कि उनको आखिर में झुकना पड़ा और हमारी बार के जितने भी मेंबर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो कंधे से कंधा मिला कर और एक अपनी सॉलिडरिटी और यूनिटी का परिचय दिया। तो वो बधाई के पात्र हैं। और बार एसोसिएशन हरियाणा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल, हमारी बार की कमेटी की एक कॉल पर आज सारा हरियाणा बंद है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारा जो एजिटेशन था वो अब आगे चलाने के, अब जब हमारी मांग पूरी होगी, हमारी कैंसिलेशन होगी, तो आज से हम काम, ये जो नो वर्क वाला है वो कॉल वापस लेंगे। सोमवार से हम काम पर आएंगे। और इसी के साथ मैं फिर दोबारा मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर, ये पुलिस प्रशासन और आपके बार एसोसिएशन का हमेशा चोली दामन का रास्ता रहता है, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सही रहता है हमेशा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि एसपी साहब ने क्यों ये एडमेंट एटीट्यूड अपना के इस बात को इतना तूल दिया और इतनी लंबी चली। नहीं तो ये मैटर कोई बिल्कुल मामूली सा मैटर था। अगर कोई भी लीगल आदमी अपेरेंटली अगर उनकी स्टेटमेंट पढ़ता है तो ये बनता ही नहीं था। एफआईआर लॉज होनी बनती नहीं थी। तो अब वो जाने, उनसे पूछो आप। हम तो हमेशा पुलिस के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, जुडिशरी के साथ तो हमारा रहता ही रहता है, चोली दामन का साथ है। तो हमारे बार एसोसिएशन हमेशा इनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलती है, सहयोग करते हैं हम और करते रहेंगे। लोगों को न्याय दिलाने का बड़ा भार आप लोगों पर रहता है और न्याय लेने वाले लोग बाहर खड़े रहे, आपने नो वर्क कर दिया। बड़ी लोगों को, गरीब लोगों को खासकर बहुत परेशानी हुई। ये हमारी मजबूरी थी। हम समझते थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसीलिए मैं, चोपड़ा जी, यतीन्द्र जी, ये भी बड़े चिंतित थे कि पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी आते हैं, लगभग 1500 केस रोज़ जो अड़दर्न होने हैं। तो ये हमें सारे वकीलों को भी पता था, तभी तो हमने तो ये ज़्यादा कोशिश करके इनके सहयोग से ये जल्दी हो गया। अदरवाइज़ तो ऐसे जो एजिटेशन है
वो 2-2 महीने चले जाते हैं। रहा है पीछे, छोटा कोई घना ज़्यादा मैटर नहीं था और 2-2 महीने चले। हमारा तो ये सहयोग से, हमारे वकील भाई हैं दोनों सरकार में भी हैं, तो इनके सहयोग से ये जल्दी हो गया। आपके चुनाव जीतने के बाद ये पहली बड़ी उपलब्धि माने वकीलों को न्याय दिलाने में आपने बड़ी अहम भूमिका जो निभाई है। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो सारे वकील भाइयों का सहयोग है, मेरे अकेले का थोड़ा ही, सभी ने साथ दिया है। ये बार की उपलब्धि है, मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है। और प्रधान जी, इतने लंबे 9 वर्क डे से पब्लिक बहुत परेशान होती है, ये आवाज़ उठती नहीं है, तो क्या आगे भी इतने लंबे 9 वर्क डे देखने को मिले? नहीं, वो तो इशू देखा जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा इशू हो, इनजस्टिस का होगा, उसके लिए तो भाई सफ़र भी करना पड़ेगा, लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना वकील का तो देखो धर्म है। जहाँ भी अन्याय होगा हमारे वकील सबसे आगे होंगे। वकील ही अगर नहीं लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ तो फिर बताओ कौन लड़ेगा? अधिकारों के लिए, अन्याय के। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे वकील भाई एक बिल्कुल सॉलिडिटी और यूनिटी के साथ है। आगे भी कोई ऐसा इशू आएगा तो हम लड़ेंगे। और किसी का सवाल? हमारे बहुत वरिष्ठ साथी और सहयोगी, यहाँ के बहुत ही ख्याति प्राप्त और प्रख्यात वकील शिव शंकर मोहित जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष इंदर सिंह जी एडवोकेट, और सभी साथी और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज जिस विषय के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, बार एसोसिएशन, ये इसको कहा जाता है क्रीम ऑफ द सोसाइटी। समाज में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग, सम्मानित और प्रतिष्ठित, उसका नाम है बार एसोसिएशन और उसके सम्मानित सदस्यगण। इनका प्रत्येक किरदार जो होता है वो बहुत स्तर का होता है, बहुत सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं और आगे उनको लागू किया जाता है। क्योंकि ये समाज जीवन के बहुत प्रतिष्ठित साथी यहाँ पे हैं और प्रशासन से और उधर जो न्यायिक सारी हमारी व्यवस्था है उसके बीच में बहुत ये महत्वपूर्ण कड़ी है बार एसोसिएशन। तो कभी कभी चलते चलते कोई ना कोई असुखद प्रसंग भी आ जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग पिछले दिनों 29 तारीख को घटित हुआ, जिसके पश्चात जो ये एपिसोड चला ये नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन फिर भी कई बार कंपल्शंस ऐसी होती हैं कि हमें वो चीज़ अपनानी पड़ती है, भले ही चाहे हम उसको अडॉप्ट करने के लिए इच्छा हो या ना। तो कुल मिलाकर ये जो पिछले दिनों का एपिसोड था, जिस दिन से शुरू हुआ, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और इधर बार के भी अध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी ने मिलकर इस पर प्रयास किया कि अर्लीस्ट पॉसिबल इसका सुखद पटाक्षेप होना चाहिए। और उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डीजीपी जो हैं पुलिस के, डायरेक्टर जनरल पुलिस, और एडीजीपी सौरभ सिंह जी जो कि सीआईडी के प्रमुख हैं। इन तीनों के सद प्रयास से यह इसका सुखद परिणाम निकल सका और अंत में हम कह सकते हैं कि बार की प्रतिष्ठा, गरिमा और मर्यादा बहुत अच्छे स्तर से सरकार ने उसको सम्मान रखा है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और बार एसोसिएशन के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके बीच में सुखद परिणाम की परिणति की। इस अवसर पर मैं दोनों को शुभकामनाएं। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.